दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो शुरू होने वाली है। 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो 3 फेज़ में शुरू होगी और इस बार जब आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र करेंगे तो ये सफ़र कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। सफ़र बदला हुआ इसलिए भी नज़र आएगा क्योंकि 5 महीने के बाद मेट्रो के बंद दरवाजे खुल रहे हैं, तो सफ़र बदलना तय है। चूँकि कोरोना को लेकर जो एहतियात हैं वो मेट्रो ने भी बरते हैं। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन में एंट्री करेंगे आपको इस तरह की जो मार्किंग है वो नज़र आएगी और आपको इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही खड़ा होना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि मेट्रो ने किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक पॉइंट पे आएंगे, आप स्टेशंस के अंदर जो एंटर करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आप खुद ब खुद भी यहाँ पर आके थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर दूर रहना है और यहाँ पे मेरा टेम्परेचर आ चुका है 35.9, यानी कि मैं मेट्रो स्टेशन में अंदर जा सकती हूँ। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नाप लिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने हाथों को सैनिटाइज़ करेंगे। उसके बाद ही आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ करने के बाद मेट्रो स्टेशंस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्किंग की जा चुकी है। इसके अकॉर्डिंग ही बाकायदा पंक्ति में सब लोगों को खड़े होना होगा और उसके बाद आप एक एक करके जो है वो अपने बैगेज और उसके बाद जो फ्रिस्किंग होती है उसके बाद आप प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े होंगे। चूँकि हम इस वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हैं और राजीव चौक चूँकि इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है तो यहाँ पर भीड़ होना तय है। हालांकि मेट्रो ने और भी कई उपाय किए हैं जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, जिसमें एक उपाय ये है कि तमाम जितने भी मेट्रो स्टेशंस हैं उसमें लगभग 2 से 3 एंट्री गेट्स होते हैं, तो 2 से 3 एंट्री गेट्स ना होके सिर्फ एक गेट को ही खुला रखा जाएगा। उसके बाद जिस प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा वो होगा आपका बैग। आप अमूमन जब मेट्रो स्टेशन में आते थे तो आप अपने बैग्स जो हैं वो मशीन में डालते थे और वो चेक होने के बाद आगे आपको मिल जाते थे, लेकिन इसमें आपको कुछ चेंज है। यहाँ पे आपको अपने बैगेज को सैनिटाइज़ कराना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैगेज सैनिटाइजेशन पॉइंट, ये एक एडिशनल पॉइंट बनाया गया है चूँकि कोरोना में आपके जो बैगेज हैं वो भी सेफ़ होने चाहिए। इसके बाद आप आते हैं जहाँ पर पुरुष और महिलाओं की लाइन अलग अलग होती है और यहाँ से आपको गुज़रने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मार्किंग की गई है, यानी कि यहाँ पर भी आपको इस मार्किंग के हिसाब से ही खड़े होना होगा। और यहाँ पर मुझे एक बार फिर से अपने बैगेज को उतारना होगा और इस मशीन में उसको रखना होगा, जिससे कि उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मेट्रो स्टेशन में वर्जित होती है वो जांची जा सके। यानी कि आपको 2 बार अपने बैग्स को, एक बार सैनिटाइजेशन के लिए और एक बार इस मशीन की जांच के लिए उतारना होगा। उसके बाद पुरुष और महिलाओं के लिए जो अलग अलग लाइन होती है उसमें प्रवेश करने पर आप देखते हैं कि अमूमन जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो आपको छूकर भी चेक करते थे, लेकिन अब वो एक मशीन की सहायता से आपको चेक करेंगे। यानी कि मेट्रो पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि जो छूना है कम से कम हो, जिससे कि वायरस का खतरा कम से कम हो। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चेकिंग हो रही है जी। बैक, अब मुझे कहा जा रहा है कि पहले मेरी फ्रंट से चेकिंग हुई है, उसके बाद अब बैक से जांच की जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि छुआ ना जाए। अधिकतर जो यहाँ पर चेकिंग होती थी उसमें छूकर भी जांच की जाती थी और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा जो बैग है वो भी मशीन से बाहर आ चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मार्किंग की जा चुकी है। इसी मार्किंग के साथ ही आपको मेट्रो स्टेशंस के अंदर जो है वो एंटर करना है। जगह जगह मार्किंग की जा सकी है। ये प्लेटफॉर्म्स की आप जो तस्वीर है बदली हुई वो देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप अपने कार्ड्स पंच करेंगे, एक महत्वपूर्ण बात कि आप टोकन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टोकन और जो स्लिप्स हैं उन्हें फ़िलहाल अवॉइड किया जा रहा है। सिर्फ आप स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा कर सकते हैं। अब आप स्मार्ट कार्ड आपके पास होगा, वो पंच करके आप प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएंगे।
और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पूरे प्लेटफॉर्म पे मार्किंग की गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे खड़े होना है। यहाँ पे ये आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप जगह जगह देखेंगे कि मार्किंग है। ब्लू लाइन की जो मेट्रो है वो यहाँ पे खड़ी है। हालांकि जो ब्लू लाइन है वो 9 सितंबर से शुरू होगी। 7 सितंबर से मेट्रो शुरू हो रही है 3 फेज़ में, जिसमें सबसे पहले येलो लाइन जो कि अंडरग्राउंड है वो चलेगी। उसके बाद 9 सितंबर को पिंक लाइन और ब्लू लाइन चलेगी। हालांकि ये देखा जाएगा कि जिस तरह से आगे के हालात होंगे उसको देखकर ही आगे जो मेट्रो है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मार्किंग है, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें, इस हिसाब से ही आपको प्लेटफॉर्म्स पर भी खड़े होना है। और जो भी यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों की बात करें या फिर मेट्रो के जितने भी कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी लगाया हुआ है और फेस शील्ड भी लगाई हुई है। मेट्रो का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे कि जो भीड़ है उसको ओवरकम किया जा सके। यहाँ पे आप जगह जगह देख रहे हैं कि हर दरवाजे के बाहर इस तरह की जो मार्किंग है वो की गई है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। अब आपको हम मेट्रो के अंदर जो है वो लेके जा रहे हैं। आपने देखा कि मेट्रो के अंदर जाने से पहले आपको कितने फेजेस से गुजरना होगा। अब यहाँ पर भी जब आप मेट्रो के अंदर आएंगे तो आप हर सीट पे नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा मार्किंग की जा चुकी है कि कृपया यहाँ पर ना बैठें। यानी कि अगर एक इंसान यहाँ बैठा है तो उसे ये वाली सीट छोड़ के यहाँ बैठना होगा। यानी कि अगर 8 की सीट है तो सिर्फ 4 ही लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ जो ये येलो मार्किंग की गई है, यहाँ पे आपको नहीं बैठना होगा। यानी कि इसी हिसाब से आपको मेट्रो के अंदर बैठना होगा। और जब आपका स्टेशन आएगा तो भी आप जब खड़े होंगे तो आपको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। पहले मेट्रो 2500 फेरे रोज़ाना लगाती थी, अब उन फेरों को थोड़ा सा कम किया जाएगा। लेकिन जो 20 से 30 सेकंड के लिए दरवाजे खुलते थे उनको 40 से 50 सेकंड किया जाए। यानी कि मेट्रो शुरू हो रही है, अनलॉक की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू तो हो रहा है। अब देखना होगा कि मेट्रो का ये सफ़र लोगों को कितना रास आएगा। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।